स्पष्ट कर दिया। भले ही जो भी हो, कुल मिलाकर सामर्थ्य की बात है जो हमने कहा था। यदि हम समर्थ नहीं हैं और वो तो चाहता ही है कि हम उसमें उलझ के फंस जाएं, तो फिर अनावश्यक नहीं उलझना चाहिए। इसको कई बार बात होती है, हम किसी संकरी गली में जा रहे हो और सामने से कोई सांड दौड़ता हुआ आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे भाई? हमारे पास यही उचित विकल्प है कि कहीं किनारे छुप जाएं, वो दौड़ता हुआ भाग जाएगा, आगे निकल जाएगा, तो फिर हम आ जाएंगे रास्ते पर। अब हम बीच में खड़े रहेंगे, दौड़ता हुआ आ रहा है तो हमको तो कुचल देगा, वो मार देगा। तो वहां समझदारी यही है कि भैया निकल जाओ। लेकिन जो लोग सक्षम हैं वो उसको रोकेंगे, रोकना भी चाहिए, उसको नियंत्रित करेंगे, उचित स्थान पर ले जाएंगे, फिर वो लोगों को बचाएंगे। लेकिन हर व्यक्ति यदि ये सोचे कि कोई भी जाकर उसके सामने अड़ जाएगा तब तो मारा जाएगा। तो यही बात है, जो समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, वो रोक सकते हैं, रोकना उनका कर्तव्य भी है, रोकना चाहिए। ये बिल्कुल कहते हैं कि भाई जो शक्तिशाली है और अत्याचार को देख रहा है, नहीं रोक रहा है, तो एक प्रकार से वो भी उसका पापी है, उसके पाप का भागीदार वो भी हो जाता है ना। हाँ, तो आप राजा शब्द। जी मैं ये कह रहा था, जैसे घर में सांप आ गया तो सर्प को तो मारना ही पड़ेगा, वो तो मैं मानता हूँ। सर्प आ गया, बिच्छू आ गया और ऐसे ही कोई जीव आ गया तो उसको तो मारना ही पड़ेगा, मैं मानता हूँ। आतंकवादी भी आ गया तो आत्मरक्षा के लिए उसको मारना पड़ेगा, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन व्यर्थ में किसी को भी शत्रु बना करके उसको मार देना, ये मैं नहीं मानता। देखिए, व्यर्थ में शत्रु हो ही नहीं सकता, ये जान लो। नमस्ते ओम। नमस्ते भैया जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। तो एक तो ये जान लीजिए, व्यर्थ में शत्रु होता ही नहीं। शत्रु शब्द का अर्थ है हिंसक, ये जान लीजिए। शत्रु का अर्थ वो नहीं है जिससे हमारा कोई वैचारिक मतभेद है। आप देखिएगा कहीं शब्दकोश में, कहीं आप खोजने का प्रयास कीजिएगा कि शत्रु शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। शत्रु शब्द का शाब्दिक अर्थ ही हिंसक है। जो हिंसक है वही शत्रु है, जो हिंसक नहीं है वो शत्रु नहीं है। हो सकता है उसके साथ हमारे वैचारिक मतभेद हों, तो वैचारिक मतभेद होने से वो शत्रु नहीं हो जाता। शत्रु वही है जो हिंसक है, उससे हमें संकट है, वो हमें मार देगा। तो फिर सैनिक सिद्धांत यही है, किल द लाइफ टू सेव लाइफ। अपना और अपनों का जीवन बचाने के लिए दूसरे का जीवन ले लो, उसको मार दो, वो शत्रु है। तुम नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देगा। तो वहां तो युद्ध क्षेत्र में यही है, मरो या मारो। तो वो उसके लिए शत्रु का अर्थ ही हिंसक है। जो हिंसक नहीं है वो शत्रु नहीं है। इसीलिए वेद कहता है धूर्वो अस धूर्व धूर बंतम। हिंसा करनी है तो उसकी करो जो हिंसक है, हिंसक की हिंसा करो। अहिंसक की हिंसा नहीं कर सकते। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो वैचारिक मतभेदों पर हम हिंसा नहीं कर सकते, उसे मार नहीं सकते। वैचारिक मतभेद है तो भाई हम अपना पक्ष रखेंगे, वो अपना पक्ष रखेगा। सहमति बने या ना बने वो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन वो शत्रु नहीं कहलाएगा, वो केवल हमारा प्रतिपक्षी हो सकता है, उसके विचार अलग हो सकते हैं। तो इस अंतर को समझना पड़ेगा। गुरुदेव, शत्रु संपत्ति कही गई है। जो यहाँ से लोग पाकिस्तान चले गए हैं और उनकी जो जमीन जायदाद थी जिसको उन्होंने नहीं लिया था, उसको शत्रु संपत्ति कह करके यहाँ पर उसको नीलाम या कुछ सरकारी संपत्ति घोषित की जा रही है। धन्यवाद गुरुदेव। उसको क्या कहेंगे? जी देखिए, एक तो हमें यह समझना पड़ेगा, जब हम वेद की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि वेद में जो भी शब्द आया है उसका हम शाब्दिक व्याकरण परक धातु जर्थ कर लेते हैं। तो वेद में तो अर्थ वही चलता है, लोक व्यवहार में योग रूढ़ अर्थ होते हैं। अब यहाँ पर शत्रु का जो ये अर्थ किया गया, वहां यही मान लेगा। देखिए, व्यवहारिक रूप से भी देखें तो जो शत्रु कहा जा रहा है वो हिंसक है। वो मार काट करके ही हमसे अलग हुआ, एक नया देश बना लिया, हमारे क्षेत्र पर अधिकार किए हुए है, और युद्ध और आतंकवादी गतिविधियां चलती ही रहती हैं। इसलिए वो शत्रु है, इसमें कोई संदेह नहीं। वो तो शत्रु, दो राष्ट्र की बात करें तो हमारे राष्ट्र का वो शत्रु है। तो
उससे उसको मान सकते हैं शत्रु वो है, तो फिर उसकी संपत्ति शत्रु संपत्ति है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि वेद में हम व्याकरण परक शाब्दिक धातु अर्थ करते हैं, लेकिन लोक व्यवहार में कुछ शब्द रूढ़ हो जाते हैं, तो फिर वो उतने नियमों का पालन नहीं करते। मान लिया जाता है भी वहां शत्रु लोग सामान्यता कह भी देते हैं कि भाई उससे जरा सा विचार नहीं मिलते, जरा सी कुछ बातचीत ऐसी हो गई, अरे भाई वो तो हमारा शत्रु है। वो नहीं होना चाहिए। वेद की बात अलग है और लोक व्यवहार वाली बात अलग है। ये दोनों ही पक्ष सही हैं। वो हिंसक है, ये भी सत्य है। और मेरे ख्याल से गुरुदेव ऐसा होता है कि हिंसा की बात जहाँ से हमारी निर्वैर भाव है, चाहे सांप हो और चाहे शेर हो, चाहे हमारा कोई प्रतिद्वंदी हो, निर्वैर, हमारा कोई बैर नहीं है उससे, लेकिन हम पे आक्रमण करेगा तो उस पर आक्रमण हम अवश्य करेंगे। धन्यवाद गुरुदेव। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि शत्रु संपत्ति, तो ये तो हमारे संविधान ने मान लिया ना, उससे अलग तो कुछ बात ही नहीं बची। और उसके ऊपर जो कार्रवाई नहीं हुई थी वो समय समय पर होती रहती है। ये तो एक बात हो गई। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 133 के संबंध में चर्चा चल रही है, जिसने हमको आज्ञा दी है कि शत्रुओं का हनन करो, उसके ऊपर चर्चा हो रही है आज। जो ईशापुत्र जी ने प्रश्न उठाया वो इस तरह का। जी, मेरा इतिहास रहा है कि मैंने हमेशा से अहिंसा का पक्ष लिया है, लेकिन मैंने हर बार ये भी बोला है कि यदि कोई सर्प आ जाता है तो हम उसको मार सकते हैं, आतंकवादी आ जाता है तो हम उसको मार सकते हैं, ये बात भी मैंने कही है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ये आखिरी चॉइस होनी चाहिए मारना। ये जब तक अहिंसा कर सकते हैं तब तक अहिंसा का पालन करना चाहिए। पहला चॉइस नहीं होना चाहिए हिंसा। ये मैं हमेशा से कह रहा हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं इतने वर्षों से मैं हर बार यही कहता हूँ, जितना हो सके अहिंसा करो, और जब तक वो जरूरी ना हो मारना तब तक ना मारो। धन्यवाद जी। सर्प को तो मारना भी नहीं चाहिए जल्दी, इसलिए कि वो हमारे मित्र हैं और वो हम पे आक्रमण करें तब तो ठीक, अन्यथा जो है उनको तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद जी। जी ओम नमस्ते। अरे यार कुछ स्वामी जी बोल रहे हैं, कुछ बोलिए, हम बोलते हैं फिर। ओम जी ओम नमस्ते। हम ये कहना ये चाहते हैं कि हमको जहाँ तक ज्ञात है, मालूम है, सर्प के पास जो विष होता है वो वातावरण से कुछ विष को अपने आप को ग्रहण करता है और अपने पास रखता है, नहीं तो पूरा वातावरण विषैला हो जाता है। जी ओम नमस्ते। ये बिल्कुल आधारहीन बात है, इसका कोई औचित्य नहीं है। विष का निर्माण उसके शरीर में होता है, वही बात है। जीव विज्ञान की बात है, यहाँ पर हम कल्पनाओं पर बात कर रहे हैं। जो विज्ञान की पुस्तक पढ़िए, वहां जो लिखा हो तो उसे देख लीजिए। मान लीजिए कि सर्प में विष कैसे बनता है, कहाँ होता है, सारे सर्पों में नहीं होता, तो विषयांतर हो जाएगा। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ये देखें विषय क्या है, विषय से बाहर न जाए। तो दूसरी बात ये, चाहे सर्प हो या तेंदुआ, बाघ कोई आ जाता है जब मानवीय बस्ती में, तो भी ये नहीं होता है कि सब लोग उसे मार दें। वन विभाग को सूचना दी जाती है और वो अपने तरीके से उसको जीवित पकड़ करके उचित स्थान पर ले जाकर छोड़ देते हैं। ये आज व्यवहारिक वैधानिक व्यवस्था यही है। लेकिन ये ठीक है, ये बिल्कुल प्राण संकट में आ जाते हैं तो फिर क्षेत्र के लोग मिलकर के कुछ भी कर सकते हैं, अवस्था पड़ी तो मार भी देते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हम इस प्रकरण को यहाँ विराम दें और जो मुख्य विषय है मंत्र की ओर बढ़ें। ठीक है ना? ओम खम ब्रह्म। वेदायन भाष्य 2 अध्याय, इसमें हम लोग यम यम इस सूक्त पर चर्चा कर रहे हैं। ये ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10 है। इसमें कल हम लोगों ने दूसरा मंत्र पढ़ा था
तो आज हम ये यम यमी सूक्त का तीसरा मंत्र प्रस्तुत करेंगे। ओम उशंति घाते अमृतासाये तत् एकस्य चितित्यज सम्मर्त्यस्य निते मनः मनसि धार्यस्मै जन्युः पतितं मम आविवेश्या। ये थोड़ा सा जानना चाहिए। अब इसमें से ऋषि यमी वैवस्वती है, देवता यम वैवस्वत है, छंद त्रिष्टुप है, स्वर धैवत अनुत्ता। छंद त्रिष्टुप चल रहा है, पूरे सूक्त में छंद त्रिष्टुप होगा। इसके पहले जो इंद्र सूक्त पढ़ा गया था उसमें भी छंद त्रिष्टुप था। तो त्रिष्टुप छंद में 11-11 वर्णों पर यति होती है, अर्थात एक छोटा सा विराम होता है। एक कह सकते हैं 4 चरण होंगे और एक एक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। जैसे गायत्री में 8-8 वर्णों के 3 चरण होते हैं, इस त्रिष्टुप छंद में 11-11 वर्णों के 4 चरण होते हैं। ये इसलिए भी जानना चाहिए, छंद आदि इसीलिए लिखे रहते हैं कि आप उसके अनुसार पढ़ें। ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा वेद छंदोबद्ध है और लोग उसे गद्य की तरह जैसे तैसे वाच देते हैं, कह सकते हैं। नहीं, पूरा वेद छंदोबद्ध है तो आप देखें वहां पर कहां अल्प विराम, कहां पूर्ण विराम है। वर्ण के अनुसार 11-11 वर्णों पर ये 4 चरण हैं। तो उस प्रकार से जब हम पढ़ेंगे तो उसका एक अलग आनंद आपको मिलेगा ही। तो इस तीसरे मंत्र को देखें यदि हम, ओम उशंति घाते अमृतासाये तत्। उशंति उस वश धातु है, कामना करने के अर्थ में, इच्छा करने के अर्थ में। उशंति बहुवचन है, क्रियापद है ये। उशंति अर्थात चाहते हैं, इच्छा करते हैं, कामना करते हैं। घा का अर्थ ही से या भी से मान लें, ये निपात है। निपात अर्थात जैसे अंग्रेजी में आर्टिकल होते हैं ए अन डी, 3 आर्टिकल हैं वहां, यहां बहुत से। मतलब इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, केवल बात पर बल देने के लिए प्रयोग होते हैं। इसका कोई आप वैसा शाब्दिक अर्थ नहीं कर सकते। तो यदि उसको समझना ही चाहें तो अपनी वर्तमान खड़ी बोली में ऐसा कह सकते हैं कि ये जैसे ही कहते हैं हम, ही और भी के अर्थ में इनको ग्रहण कर सकते हैं। बहुत से निपात हैं। उशंति घाते अमृतासाये तत्, कहते निश्चित ही उशंति अर्थात चाहते हैं, ते अर्थात तुम्हारा या तुमको, तुम्हारे लिए। ये ते छोटा सा सर्वनाम है, मध्यम पुरुष में है। तो तुमको, तुम्हारा, तुम्हारे लिए जैसे अर्थ ये ग्रहण किए रहता है, उसमें निहित होते हैं। अमृतासा, ये अमृत का बहुवचन है। वैदिक भाषा में अमृत का बहुवचन अमृतासा दिया गया है। लौकिक संस्कृत में अमृतासा नहीं लिखा जाता, वो अमृताह लिखेंगे, अर्थात उसमें सा नहीं होगा। लौकिक संस्कृत में अमृत का बहुवचन अमृताह ही होगा। अमृतासा का प्रयोग वेद में ही मिलता है और ये लौकिक संस्कृत में नहीं मिलता। रामायण महाभारत आदि जो पुराण आदि बात के साहित्य हैं, इन लौकिक साहित्य में आपको अमृतासा, देवासा, जनासा जैसे प्रयोग नहीं मिलेंगे। इंद्र सूक्त में भी पढ़ते थे, सभी मंत्रों के अंतिम चरण में आता था सजनासा इंद्रा। वो जनासा जन का बहुवचन है लोगों, वैसे अमृतासा अमृत का बहुवचन है ना। लेकिन ये वैदिक भाषा का प्रयोग है। लौकिक संस्कृत की व्याकरण से देखेंगे तो ये प्रिय नहीं बन पाएगा। वो तो हो सकता है कहते हैं कि नहीं भाई ये तो अशुद्ध है, लेकिन वेद में है तो उससे ज्यादा शुद्ध और क्या हो सकता है।
वेद में है तो यही शुद्ध है। लौकिक संस्कृत को थोड़ा सा आप भ्रंश कह सकते हैं कि वहां पर ऐसे प्रयोग नहीं मिलते, लुप्त हो गए। तो उषंत घाते अमृता स एतत्, एतत् अर्थात यह, एतत् यह एक वचन में ही है। उषंत बहुवचन में है, चाहते हैं। अमृतासा एक बहुवचन में है, इसका क्या अर्थ हुआ? अमृत गण चाहते हैं, जो अमृत हैं वो चाहते हैं, जो मरण से मुक्त हैं। सिद्धांत रूप में ये बात ठीक है, जो भी जन्मा है वो मरेगा। ऐसा कोई नहीं हो सकता है जिसका जन्म हुआ हो और वो मरे ना। कुछ दीर्घजीवी हो सकते हैं, वो इतने दीर्घजीवी होते हैं कि हमें व्यवहारिक दृष्टि से अमर लगते हैं, अमृत लगते हैं। क्योंकि जैसे मनुष्य का ही जीवन काल बहुत अधिक दीर्घजीवी होगा तो लगभग 100 वर्ष होगा। 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाले आपको कितने लोग मिलेंगे? बहुत से छोटे छोटे जीव हैं जिनका जीवन काल कुछ दिनों का, कुछ सप्ताह का होगा। उनकी तुलना में तो यदि वो देखेंगे तो मनुष्य भी अमर है। मनुष्य की तुलना में ये सूर्य चंद्र आदि जो आकाशीय पिंड हैं, आप उन्हें अमर कह सकते हैं, पृथ्वी को कह सकते हैं। तुलनात्मक रूप से कह सकते हैं कि अमृत का अर्थ हो गया चिरजीवी, दीर्घजीवी जिसे हम लोग कहते हैं, या मृत्यु के भय से मुक्त। आध्यात्मिक अर्थ में इसको यूं कह सकते हैं, जो मृत्यु के भय से मुक्त हैं, मृत्यु को जीत लिया है, मृत्यु से पार हो गए हैं, उन्हें हम अमृतासा, अमृत कहते हैं। उन्होंने अमरता को जान लिया है, समझ लिया है, अनुभव कर लिया है। वो जानते हैं कि ये जीवन तो निश्चित रूप से एक दिन समाप्त होगा, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, और इस सत्य को जान लेना ही एक प्रकार से अमर हो जाना है, मृत्यु के भय से छूट जाना। कहते हैं जो अमृत तत्व को पा गए हैं, इस अमरता को जान समझ गए हैं, वे अमृत लोग निश्चय ही एतत् यह उसंत चाहते हैं, वो ये चाहते हैं। जो अमृत लोग हैं वो ये चाहते हैं। क्या चाहते हैं? एकस्य चित त्यज समर्त्यस्य। एकस्य अर्थात एक का, चित अर्थात ही, इसे भी आप वही निपातव्य मान लें। त्यजसम मर्त्यस्य, मर्त्यस्य माने मर्त्य का, जो मरणशील है उसका। कहते हैं जो अमृत हैं, अमर भी हो गए हों, जो हमारे ऋषि हैं, देवगण हैं, उच्च स्तरीय साधक हैं, मृत्यु को वैसे मुक्त हो गए हैं, वो अमर कहला सकते हैं। मर्त्यस्य जो मरणशील हैं, मरने योग्य हैं। मर्त्यस्य षष्ठी विभक्त एक वचन है, इसका अर्थ होगा मर्त्य का या मरणशील का। त्यजसम त्याग, त्यज धातु है त्याग करने के अर्थ में, त्याग शब्द इसी त्यज से बनता है। जो अमृत हैं वो भी मरणशील के त्याग को चाहते हैं। एकस्य मर्त्यस्य, एक मृत्य के, एक मरणशील के त्याग को चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां बात कुछ और स्पष्ट हो रही। अमर हम किन्हें कह रहे हैं? जो मृत्यु भय से पार हो गए, श्रुत पारदृश्वा, जो वेदों के विद्या को पूरी तरह पार कर गए, समझ लिया, जो वेदविद हैं, वेद के बहुत बड़े विद्वान हैं, वेद को समझ गए हैं, वे अमृत की श्रेणी में आ सकते हैं। वे भी मर्त्य से, जो मरण धर्मा है, साधारण लोग हैं, मृत्यु के भय से सदैव भयभीत रहते हैं, जनसामान्य की तो यही स्थिति होगी। कहते हैं वो एक मरणशील के ही त्याग को चाहते हैं, उनको भी उनका त्याग चाहिए। यदि जन साधारण, जिसे कहा गया वो मर्त्य है, वही जन्मा है और मरेगा, ये शाश्वत सत्य है सभी के लिए, वो भी मरणशील के त्याग को चाहते हैं। यदि मरणशील त्याग न करे
अपने समय का, संसाधन का, आय का, संपत्ति का कुछ अंश ऐसे लोगों के लिए न दे तो फिर वो लोग बड़े बड़े कार्य कैसे कर सकेंगे। यदि आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग हमें करते रहेंगे तो हमारा ये वेद का कार्य चलता रहेगा, और यदि कोई कुछ सहयोग नहीं करेगा तो क्या होगा भाई, जब भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी तो हमारा ये जीवन कैसे चलेगा। तो ये जीवन समाप्त हो जाएगा और हमारा वेद का कार्य भी हमारे साथ समाप्त हो जाएगा। तो कह रहे हैं जो अमृत हैं, अमृत तत्व को पा गए हैं, वो भी साधारण मरणशील लोगों के त्याग को चाहते हैं। जहां तो कहा गया एकस्य मर्त्यस्य, एक मरणशील के त्याग को चाहते हैं। एक एक व्यक्ति थोड़ा थोड़ा त्याग करे तो इन अमृत लोगों का अमृत कार्य, ये महान कार्य चल सकता है। निते मनः मनसि धायि अस्मै, कहते हैं नि उपसर्ग है, निश्चय ही निरंतर, ते तुम्हारा सर्वनाम है, स्पष्ट अर्थ है। धा जैसे पहले भी ते आया था, तुम्हारा तुम्हारे लिए, तुमको आदि आता है। तो ते अर्थात तुम्हारा, मन अर्थात मन। क्या कह रहे हैं, निश्चय ही, निरंतर निश्चय ही, ते तुम्हारा मन मन, निश्चय ही तुम्हारा मन क्या करें, मनसी, मनसी अर्थात मन में, मनस में। संस्कृत के शब्दावली में कहेंगे तो शब्द बनेगा मनः या मनस। ये सप्तमी एक वचन है, सप्तमी एक वचन की विभक्ति है ई, मनस। मनस सा हलंत है, विसर्ग है, तो उसके स्थान पर हलंत सा आएगा, स्वर सा आएगा, और ये ई जो विभक्ति है वो एक ही मात्रा लग गई उसमें, तो सी हो गया मनस अर्थात मन में। ढाई धारण करो, असमय मेरे लिए, करें निश्चित रूप से तुम्हारा मन मेरे लिए मन में धारण करो, या कह सकते हैं तुम्हारा मन मेरे मन में धारण करो। अपने मन को मेरे मन में लगा दो। विद्वान उपदेश देते हुए यही कह रहे हैं, वो अमृत वर्ग के लोग जनसाधारण को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि साधारण जो मृत जन हैं उनके त्याग के बिना तो हमारा ये बड़ा कार्य नहीं चल सकता। तो कह रहे हैं तुम अपना मन हमारे मन में लगा दो, अपना मन हमारे मन में धारण करो, अपना मन हमारे मन में लगा दो, अपना विचार हमारे विचार में लगा दो। कि जनसाधारण को तो इतनी विद्या बुद्धि नहीं है, तो उसके लिए उचित यही है कि इस अमरता को जो पा गए हैं, जो वेद की अमृत विद्या को पा गए हैं, यदि उनके विचारों में, उनके मन में अपना मन लगा दें तो सरलता से उस वेद विद्या का लाभ, मार्गदर्शन आपको मिल जाएगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। भाई उनका त्याग तो चाहते ही हैं हम, तो अपने समय का, साधन का जो भी है थोड़ा सा अंशदान भी आप देते रहें, और उसके बदले में क्या है, यदि आप अपना मन विचार हमारे मन विचार में लगा दें तो उस विद्या का, साधना का लाभ आपको मिलेगा और आपके जीवन में भी आनंद व्याप्त हो जाएगा। जन्यु पति तन्मम आदिविश्या, जन्यु जिसका भी जन्म हुआ है, जन्म धातु जन्म लेने से है, ठीक, जन्यु जिनका भी जन्म हुआ, जैसे मन धातु से मनु बना, मनु की चर्चा हो रही थी। मनु का अर्थ कुछ लोगों ने सात्विक क्रोध कर दिया, नहीं करना चाहिए। मन धातु का अर्थ मनन करना, विचार करना ही है। वैसे ही जन धातु है, जन्म लेना, जन्म देना, जो भी कह लें, उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। जन्यु जो जिसका जन्म हुआ है या जो दूसरों को जन्म दे सकता है, या सृजनशील है। जन्म देने का अर्थ यही नहीं है किसी बच्चे को जन्म दिया जाए या एक बच्चे के रूप में हमारा जन्म हुआ। जन धातु का अर्थ है उत्पन्न करना, सृजन करना, कुछ बनाना, सृजन करना है, नष्ट करना नहीं है। जन्युपति जिसका भी जन्म हुआ है, सृजनशील है, उस सृजनशील पति अधिपति, ये सृजनशील पति क्या करे,
तन्वम आविविश्या, तन्वम तन्व को, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है। आविविश्या तो उपसर्ग है, आ सम्यक समन्तात भली भांति। विविश्या विवेश कर दे, निवेश कर दे, प्रवेश कर दे। विविश्या में भी उपसर्ग है और विष धातु है। ये विष धातु से ही वेश, प्रवेश, निवेश शब्द बनते हैं। प्रवेश कर जाना, निवेश हो जाना, उसमें लीन हो जाना, उसमें व्याप्त हो जाना, चला जाना, प्रवेश कर जाना। निविश्या अर्थात प्रवेश योग्य है, निविश्या बहुवचन। तन्वम को थोड़ा समझ लें। तन धातु है विस्तार के अर्थ में, तो तन्वम का अर्थ हो गया विस्तार को। जन्युपति तन्वम आविविश्या, तो जो सृजनशील हैं, जो सृजनशील के अधिपति हैं, अर्थात सृजनशीलों में प्रमुख हैं, कह लीजिए, क्या कह रहे हैं, वो विस्तार को प्रवेश करें, विस्तार में प्रवेश पा जाएं, अर्थात अपने मन को, विचार को विस्तृत बना लें, व्यापक बना लें। जो पहले कहा गया, निते मनः मनसि धाई अस्मै जन्युपति तन्वम आविविश्या, तो करना यही है कि अपने मन को हमारे मन में मिला दो और इस प्रकार से सृजनशील अधिपति होकर विस्तार में प्रवेश कर जाओ। संकीर्ण भाव से ऊपर उठो और अपने को विस्तृत कर लो। क्या कहते हैं, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ये भाव यहाँ व्यक्त हो रहा है और ये व्याख्या हमारी एक प्रकार से ये मंत्र पूर्ण होता है। हम इसके साथ विराम देंगे कि हमें सदैव ध्यान रखना होगा, जब तक ये यमयमी सूक्त पढ़ा जाएगा, कि इस यमयमी सूक्त की व्याख्या, भाष्य, अर्थ हमसे पहले लोगों ने क्या क्या कर रखा है। यम और यमी को दो व्यक्ति मान लिए, वो भी जुड़वा भाई बहन मान लिए। उन जुड़वा भाई बहन के बीच विवाह कराने लगे। अरे भाई, वेद का और कितना अपमान करोगे। जब इस तरह के अर्थ करोगे तो लोग वेद को क्या कहेंगे। इस वेद की गरिमा, गंभीरता कहां बचेगी। ये अर्थ न केवल सायण ने किया है और समाज भी ऐसा ही अर्थ छाप रहा है। भले ही उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर, जिसे कह लीजिए लीपापोती कर ली हो, लेकिन और समाज के भाष्यकारों ने भी ये प्रयास नहीं किया कि इस प्रकार से शब्दशः अर्थ करने का प्रयास करते तो कितना उत्तम गरिमामयी अर्थ हमको प्राप्त हो रहा है। ये हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि वेद का अर्थ जब भी करें तो इस प्रकार से शब्दशः व्याकरण सम्मत धातु अर्थ करें, तो फिर इस तरह का कोई विवाद, कोई विडंबना, कोई आक्षेप वेद पर शेष नहीं रहेगा। ओम। अब आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। डॉक्टर गंगा व्याकरणाचार्य डॉक्टर गंगा साहब शर्मा जी का प्रवचन, वो लिखते अर्थ करते हैं। एक मिनट को जरा। अमन, क्या तुम्हारे पास कुछ है विशेष तो हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर वो गंगा साहेब जी का, हाँ पढ़ दीजिए। गंगा साहेब जी का भी पढ़ना है, पता तो चले दोनों में कैसे चल रहा है अंतर। पढ़िए जी। यमी ने कहा, प्रजापति आदि देव त्याज्य नारियों के साथ इस प्रकार का संबंध रखना चाहते हैं। मानवों के लिए यह संबंध त्याज्य है। तुम अपने मन को मेरे अनुकूल बनाओ एवं प्रजापति के समान तुम भी पुत्र के जन्मदाता के रूप में मेरे शरीर में प्रवेश करो। ये उन्होंने अर्थ किया। भैया, ये अर्थ तो अपनी समझ में तो आया नहीं। मतलब न केवल ये कि मिलावट करके इसको भ्रष्ट किया गया है जो मंत्र में है, उसके अलावा जो अब पति को प्रजापति बना दिया और जाने क्या कर दिया, लेकिन ये जो कहना चाहते हैं उसका अर्थ भी आप समझने का प्रयास करें तो समझ में नहीं आता है कि वो व्यक्ति कहना क्या चाहता।
वो क्या पुत्र को जन्म देना दाता और क्या करना और मेरे शरीर में प्रवेश करो, भैया क्या मतलब हो गया? ये तो बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं। तो आप देख लीजिए, इस तरह से लोगों ने वेद का अनर्थ कर रखा है, तो इसीलिए प्रतिपक्षियों पर को वेद पर आक्षेप करने का अवसर मिलता है। तो ठीक है, और जो भी साथी चाहें अपना कोई भी प्रश्न आदि हो तो रख सकते हैं। और देख लो अमन, कुछ कहना हो तो तुम भी रख सकते हो, नहीं जो भी होगा हम लोग चर्चा आगे बढ़ाएंगे। इस सूक्त को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो इसके ऋषि हैं यमी और देवता है यम। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ऋषि कह रहे हैं अपने देवता को इंगित करके, उनकी ओर संकेत करके। जी, ये कहकर आपने थोड़ा सा कर दिया कि एक बात स्पष्ट कर दी जाए कि ये ऋषि और देवता क्या होता है। यस वाक्यम सा ऋषि, ये बात तो ठीक है। ये बात हमको जो बता रहा है वो ऋषि है। इस सूक्त में एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि यम ऋषि भी है, देवता भी। किसी मंत्र में यम ऋषि है और किसी मंत्र में यम देवता भी है। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते पूरी सूक्त में कौन ऋषि है कौन देवता है। किसी मंत्र में यम ऋषि है, किसी मंत्र में यम देवता है। इसी प्रकार से यमी भी है, किसी मंत्र में यमी ऋषि है, किसी मंत्र में यमी देवता है। तो ये स्पष्ट समझें कि ऋषि मंत्र की वो भावना है जिसको हमें धारण करना है, तब वो मंत्र को हम पढ़ेंगे समझेंगे तो वो समझ में आएगा। देवता ये है तेनोचिते सा देवता। उस मंत्र में सूक्त में जिसके विषय में बताया जा रहा है वो देवता है, उस मंत्र की दिव्यता है, विशेष बात है। जैसे यम देवता है तो अर्थात यम के विषय में बताया जा रहा है। यम नियम संयम जो भी कह लीजिए वो क्या होना चाहिए, और यमी क्या है? जो यम से युक्त है, नियमन से युक्त है, जो अपने जीवन में यम को नियम संयम को धारण किए हुए है, वो यमी है। वो ऋषि के रूप में है तो कह सकते हैं एक संयमी व्यक्ति ऐसा कह रहा है, और वो यम अर्थात नियम संयम के विषय में बता रहा है। संयम का अर्थ देखिए, यम में ने उपसर्ग लगा तो नियम बना, सम उपसर्ग लगा तो संयम बना। यहाँ पर आज के अर्थ में संयम मत लीजिएगा कि संयम का अर्थ है स्वयं को सब कुछ समेट लेना। कुल मिलाकर नियम व्यवस्था के अनुकूल चलना, यही यहाँ पर यम और यमी का भाव है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे तभी समझ में आएगा। तो आपने बात कही, मुझे लगा थोड़ा सा अशुद्ध हो रहा है तो लोगों को भ्रम ना हो, तो इतना स्पष्ट कर दें, और आगे जिसको जो भी रखना हो बात रख सकते हैं। सभी लोगों को प्रणाम। प्रश्न आचार्य जी, जो समय के हिसाब से जो हम बातें करते हैं तब प्रश्न निकल के आते हैं। मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जितना आप जानते हैं कि मैं स्वयं के जीवन के बारे में ही बात करता हूँ और सोचता हूँ कि उसी का मतलब थोड़ा उसको आगे सही कर सकूँ, आगे बढ़ा सकूँ। प्रश्न मेरा ये है कि क्योंकि आप जानते हैं कि ना मैं अधिक वेदों का ज्ञाता हूँ, ना अधिक मैंने वेद पढ़े हैं, ना मैं अधिक पौराणिक मत में हूँ, ना मैं अधिक नास्तिक हूँ, मैं बीच का व्यक्ति हूँ। और जितने मैंने महापुरुषों को या पढ़ा है, जितने लोगों को सुना है यूट्यूब द्वारा या कहीं ना कहीं, जो बीच का व्यक्ति होता है वो कहीं नहीं जा पाता है। तो क्या मुझे 1 महीने या 1 वर्ष के लिए सब नैतिकता को त्याग कर अलग से कुछ करना चाहिए? जी देखिए, इस पर मेरा अपना जो कह लीजिए थोड़ा सुझाव या कुछ भी मान लें, आपके लिए मैं यही कहूंगा, यदि इस बिखराव से समेट सकते हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो कहा बीच का व्यक्ति, वास्तव में वही कुछ पाता है जो पहले से कोई धारणा मन में बनाकर बैठा है कि बस यही एकमात्र सत्य है। वो चाहे कट्टर आर्य समाजी हो, चाहे कट्टर पौराणिक हो, चाहे किसी और मत वाला हो, तो उसने तो मान रखा है कि हमारे इस मत में, हमारे इस गुरुजी ने जो भी कहा है बस वही संसार का परम सत्य है, उसके आगे उसे कुछ सुनना ही नहीं है।
जानना मानना तो दूर की बात है। तो ऐसा व्यक्ति तो एक संकीर्णता में ही पड़ा जीवन काट देगा, वो कभी भी सत्य की झलक भी नहीं पा सकेगा। सत्य को वही जान सकता है जो प्रश्न कर सकता है। वेद ने हमें प्रश्न करना सिखाया है, वेद ने अंधभक्ति नहीं सिखाई है कि भैया बस इसमें ऐसा लिखा है ऐसा ही मान लो। तो किसी ने कहा कि सबसे पहला नास्तिक तो वेद ने स्वयं तैयार कर दिया। वो इतने प्रश्न करता है, इतने प्रश्न करना सिखाता है, कहता है पता नहीं ये सृष्टि कैसे बनी। नास्तिक सूक्त देखना, कहता है पता नहीं ये सृष्टि कब कैसे बनी। देवगण भी इसे क्या जानते होंगे, वो भी तो बाद में आए, क्योंकि जब सृष्टि बनी तब तो ये देवगण भी नहीं थे, ये भी तो बाद में बने ना। तो जो बाद में बने हैं ये देव, इन देवों को भी क्या पता ये सृष्टि कब और कैसे बनी। और फिर वो यहां तक कह देता है, नास्तिक सूक्त का 7वां मंत्र है कि पता नहीं ये संपूर्ण सृष्टि का जो अध्यक्ष है, जी अध्यक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है उस मंत्र में, जो इस संपूर्ण सृष्टि का अध्यक्ष है, इसको बनाने वाला है, जो परम व्योम में स्थित है, पता नहीं वो भी जानता है कि नहीं। इतनी जटिल इतनी बड़ी सृष्टि कहां से कब कैसे बन गई। देवगण तो क्या जानेंगे, वो तो जान ही नहीं सकते क्योंकि वो तो बात के हैं, उनको तो कुछ पता नहीं, उन्होंने तो कुछ देखा नहीं। लेकिन जो इस संपूर्ण सृष्टि का अध्यक्ष परम व्योम में बैठा है, पता नहीं वो भी जानता है कि नहीं। इतना साहस वेद ही कर सकता है, संसार का कोई भी धार्मिक ग्रंथ ये नहीं कर सकता। सारे धर्म ग्रंथ यही सिखाते हैं कि बस मैं जो कह रहा हूं वही करो, इसके अलावा अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करो, क्योंकि यदि बुद्धि का प्रयोग करोगे तो उनके धर्म की दुकान बंद हो जाएगी। वेद कहता है खूब प्रश्न करो, खूब सोचो, और जो समझ में आए वो मानो। तो जो तुम्हारे जैसे जिज्ञासु हैं, प्रश्न करने वाले हैं, वही एक दिन सत्य को प्राप्त करेंगे। क्योंकि मैं भी ऐसा ही था, बचपन से ही हर बात में प्रश्न। मेरी माँ भी कहती थी अब इसको हर बात का कारण कहां से बताएं, अब जो भी घर में इस त्योहार हो रहा है ये करो वो करो, हम पूछते थे अम्मा ये क्यों करते हैं। अब उन्हें क्या पता भैया, तो उनके माता पिता दादा दादी सब करते आ रहे हैं, सो वो भी करते हैं। अब क्यों करते हैं ये तो उन्होंने कभी सुना नहीं, वो हमको कैसे बताएं। तो बहुत बचपन से ये प्रश्न रहे हैं मेरे पास, संभवतः इसीलिए मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूं। तो ये तो होना चाहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहो। अब दूसरी बात, एक सुझाव के रूप में मैं यही कहूंगा, यदि थोड़ा समय के लिए अपने आप को इससे समेट सकते हो तो पूरी तरह से वेद पर ध्यान केंद्रित कर दो, और न्यूनतम वेदायन तो अच्छी तरह से पढ़ ही जाओ, इस स्तर पर पढ़ जाओ कि वेदायन पढ़ा सको। जैसे मैं कर रहा हूं व्याख्या, इस स्तर पर तुम व्याख्या करने लगो, वेदायन के अध्यापक बन सको। मानो किसी पाठ्यक्रम में वेदायन पुस्तक लगी हो किसी कक्षा में, तो तुम वहां पर एक अध्यापक के रूप में कक्षा में वेदायन को पढ़ा सको। बच्चे प्रश्न करें कि हाँ भाई शब्द का ये अर्थ हुआ, क्यों कैसे हुआ, तो बताओ। तो जब थोड़े समय अपने आप को यहाँ वहां से समेट करके इसमें लगा सको, तो मुझे लगता है एक दिशा मिल जाएगी, एक प्रकाश की किरण, प्रकाश की दिशा तो दिख ही जाएगी। हो सकता है सत्य पूरी तरह ना मिले, लेकिन सत्य की दिशा तो मिल ही जाए। यदि कर सको तो मेरा सुझाव है कि इतना कर लो तो बहुत अच्छा होगा, फिर आगे देखेंगे। हाँ बोलिए। आचार्य जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरे साथ समस्या ये है कि आपने जो बोला वो ठीक है, लेकिन अध्यापक बनने वाली बात तो बहुत मेरे स्तर की बहुत ऊंची बात है। और दूसरी बात, जब मैं बात करता हूँ या कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अपना एक मत चला रहा हूँ, एक नया संप्रदाय बनाने जा रहा हूँ, तो वहां समस्या आ जाती है। इसके लिए निश्चिंत रहो, बताया ना, जो कूप मंडूक संकीर्ण रूढ़वादी हैं, जिन्होंने किसी गुरु की घंटी या उसका फंदा अपने गले में डाल रखा है कि जरा सा भी गर्दन हिलाए डुलाएंगे तो फंदा कस जाएगा, सांस जुटने लगेगी। तो ऐसे लोग तो एक ही जरा सा इधर उधर बात करोगे अपना मत चलाना चाहते हैं। अरे मेरे बारे में भी लोग, जब हम सोशल मीडिया पर आए और अपनी बातें करने आरंभ की तो बहुत लोगों ने ये लिखा कहा, अरे भाई ये पता नहीं कौन है, क्या है, ये कोई अलग से अपना मत चलाना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों के समझ में आ गया कि मेरा एक ही मत है, वो है सत्य का मत, या व्यवहारिक रूप से कह लें तो वेद का मत।
इसके अलावा मेरा अपना कोई मत नहीं है। तो अभी तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ जानते नहीं है ना, इसलिए लोग ऐसा कहते हैं। तो उनकी उपेक्षा करें, हम यही कहेंगे कि ऐसे लोगों की केवल उपेक्षा करनी चाहिए, बहुत उनसे न करें। लोग व्यर्थ के उल्टे सीधे हमसे प्रश्न करते थे, हमने कहा भैया ऐसे व्यर्थ के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय ऊर्जा नहीं। आओ वेद गोष्ठी में जुड़ो, प्रश्न करो, वहीं बताएंगे। अब हम तुमको क्या यहाँ वहां सोशल मीडिया पर लिख करके चैटिंग में बताएं, वो संभव नहीं। धीरे धीरे सबके समझ में आ गया, सब शांत हो गए। ये भी समझ लो 1-2 वर्षों में सब शांत भी हो गए। 1-2 वर्ष लोगों ने बहुत ये सब इस तरह की बातें करी, फिर सब शांत हो गए। व्यवहारिक जीवन में भी आसपास के जो लोग मिलते थे वो भी यही करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो सब शांत हो गए। जब उनको पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ क्या स्तर है, तो वो शांत हो गए। अब तुम्हारी दूसरी बात है कि अध्यापक बनना जैसे कोई बहुत बड़ी बात है, भैया ऐसा कुछ नहीं है। एक बच्चा जाता है, पहले प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी होता है, कुछ समय पश्चात वही बच्चा प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाता है, वही बच्चा स्नातक कक्षाओं को भी पढ़ाने लगता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे पढ़ाने लगोगे। हम पढ़ते थे तो अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाते भी थे। पहले कहें ऐसे ही थोड़ा सा विधिगत रुचि के पढ़ाते थे, अच्छा लगता था, और जब आवश्यकता पड़ी तो वही कह सकते हो एक तरह से ट्यूशन कोचिंग का स्वरूप भी ले गया, आय का साधन भी बन गया। विधिवत आजीविका लगी भाई, जब हम सेवा योजन में आ गए, सेवा में आ गए कहीं, तो ठीक बात है। तब तक कुछ समय तक तो ऐसे भी चलाया हमने। तो ये सब तो चलता रहता है, ऐसा नहीं है। अध्यापक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। अध्यापक के साथ सुविधा ये है ना कि सब पुस्तक परीक्षा है, पुस्तक आपके सामने होती है, आप देखकर पढ़ सकते हैं। बच्चे के बिना पुस्तक के परीक्षा देनी होती है, अध्यापक के पास पुस्तक होती है। बस थोड़ा सा विवेक होना चाहिए समझने समझाने का। अध्यापक होना तो बहुत सरल है। हम तो ये कह रहे हैं कि तुम में इतनी योग्यता हो जाए कि अच्छी तरह समझ सको, फिर पढ़ा लेना तो बड़ी बात नहीं है। ईसा पुत्र जी कुछ कह रहे हैं, बताएं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है श्री अमन जी ने आपने, और आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि भैया हम तो एकदम निष्पक्ष हैं, हमको जानना है कि सत्य क्या है। तो मैं अपनी बात बता दे रहा हूँ, मैं भी एक समय नास्तिक हो गया था, एकदम कट्टर नास्तिक हो गया था। मैं भी ये सोचने लगा था कि ये सब बकवास है, ईश्वर कुछ नहीं होता, और ये धार्मिकता वगैरह भी सब बकवास है, ऐसा मैं सोचने लग गया था। फिर बाद में मैंने चैलेंज किया सबको कि भैया ईश्वर है तो तुम सिद्ध करके दिखाओ कि ईश्वर है या नहीं। और सिर्फ सबको नहीं, मैंने डायरेक्ट परमात्मा से भी चैलेंज किया। वैसे तो मैं उसमें मानता नहीं था, लेकिन मैं परमात्मा को चैलेंज किया और बोला कि परमात्मा यदि आप हो तो मेरे को आप प्रमाणित करिए कि आप हो, डायरेक्ट परमात्मा से। तो परमात्मा ने मुझको व्यक्तिगत रूप से जो मेरी अवधारणा है उस पर ऐसे ऐसे प्रमाण दिए परमात्मा ने डायरेक्ट मुझको कि मैं एकदम बिल्कुल निश्चिंत हो गया कि हाँ परमात्मा होते हैं। परमात्मा को मैंने डायरेक्ट चैलेंज किया था कि आप हो तो मेरे को सिद्ध करके दिखाइए, अगर आप हो तो ये अभी जो लाइट चल रही है इसको बंद करके दिखाइए। तो मैंने एक भगवत गीता का एक है ना सिद्धांत कि समस्त कारणों के कारण के रूप में कोई विरला ही होता है जो परमात्मा को जानता है। तो इन सब सिद्धांतों को पकड़ पकड़ के मैंने सबसे पहले परमात्मा का साक्षात्कार किया। फिर उसके बाद वेद वाली बात आई है ना, तो वेद को भी मैंने ऐसे ही नहीं माना। वेद का जब तक मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं किया, जैसे वेद में एक जगह आया है कि जो निंदा करता है सबकी, उसका जो है परमात्मा धन आदि का नाश कर देता है। तो इसमें जो है महर्षि दयानंद जी ने तो यही अर्थ किया है कि जो सबकी निंदा करने आ रहा है परमात्मा उसके धन का नाश कर देता है। और फिर अनेक भाष्यकारों ने अलग अर्थ किया है। तो मैंने भी इसको सोचा यार किसका अर्थ मानूं किसका ना मानूं। तो उस समय मैंने चैलेंज किया, तो तुरंत मेरे पास खबर आई कि तुम्हारे जो खेती बाड़ी है उसमें से बहुत से अनाज का नाश हो गया। मैंने जो निंदा करी थी किसी की, तो ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण करते करते जो जो चीज़ें प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण से जो सिद्ध हो रही है ना डायरेक्ट, मैं उसको ही मानता हूँ। मैं ऐसे ही बात को नहीं मानता कि भैया उसने कह दिया तो मान लो। नहीं, मेरी जो अवधारणा है, मेरे को जो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो रहा है मैं उसको ही मानता हूँ। नहीं तो इससे पहले तो मैं कट्टर नास्तिक हो गया था। आर्य समाज वालों से मैंने बहुत युद्ध किया है, कुछ लोगों ने तो मेरे खिलाफ FIR भी कर दिया था, नकली FIR। फिर मैंने डायरेक्ट ईश्वर को चैलेंज किया कि भैया तुम यदि हो तो मेरे को सिद्ध करके दिखाओ, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा।
तो ऐसे कर करते मैंने प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जो चीज़ें सिद्ध हो रही है वो मैं मान रहा हूँ, और जो नहीं सिद्ध होती नहीं मानता। और एक चीज़ और बता दूँ कि हम सब मनुष्य हैं, हमारी पहली आवश्यकता है कि हम सुखी होना चाहते हैं। आप बस ये देखिए कि जिस चीज़ में आपको सुख मिलता है वो आप मानिए, और जिसमें आपको सुख नहीं मिलता वो मत मानिए। बस इतना करिए आप। सुख आपको केवल धर्म में मिलेगा, ये भी मैं प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध करके बता रहा हूँ। लेकिन आप मेरी बात भी मत मानिए। जब आपको ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध हो जाएगा कि सुख मिलता है केवल धर्माचरण से, तब आप धर्माचरण करना। और यदि आपको लगता है कि नहीं, सुख तो केवल अधर्म में है, तो आप अधर्म ही करना। ठीक है भैया, धन्यवाद जी। और कोई बात किसी को रखनी हो तो रख सकते हैं। हाँ स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी नमस्ते। भैया बोलते रहिए, ये मत के देखिए और लोग ऐसा नहीं करते हैं ना। आपको जो कहना है अपने पास सीधे आगे बढ़ाइए। अच्छा अच्छा अच्छा। स्वामी जी, एक करपात्री जी महाराज हुए हैं, उन्होंने एक वेदार्थ पारिजात लिखा है पुस्तक, वो आपके सामने से गुजरी कभी? करपात्री ने वेदार्थ पारिजात किया। ये भाई ठीक नहीं है, माइक बंद कर दिया करें तभी तो बात हो पाएगी। ये लगातार बोलते रहेंगे तो बात कैसे हो? अरे मैं कहाँ लगातार बोलता हूँ, अभी ईसा पुत्र ने तो इतना बोला और आप मुझे कह रहे हैं कि अरे नहीं भाई, आपकी बात पूरी हो जाए तब हो, आपको जितना बोलना हो बोल ली, लेकिन जब बात पूरी हो जाए तब मैं बात करें। आपको जो भी कहना है कह लीजिए, फिर हम बात आरंभ करेंगे, बीच में नहीं। ये आशा है हमारा। बोलिए, जो कुछ कहना है आप कहिए। चलिए आप बताएं क्या कहना है। जी, बात प्रश्न की थी, ठीक है ना? आपने करपात्री जी के विषय में कहा। मैंने कहा करपात्री जी महाराज एक हिंदू सन्यासी हुए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है वेदार्थ पारिजात, आपके सामने से कभी गुजरी है? भैया आपकी बात पूरी हो जाए कह लीजिए, फिर जब हम बोलने लगे तो बीच में मत बोलिएगा, तो मैं बोल पाऊंगा। हम बोलना आरंभ करेंगे, फिर आप आरंभ हो तो मैं नहीं कह पाऊंगा। आपको जो कहना हो पूरी बात कह लीजिए, फिर माइक बंद करिए। जब मैं बोलूंगा तो बीच में ना आए। यही बोलिए, जो कुछ कहना हो कह लीजिए, फिर मैं बोलूं। मैं बोलना आरंभ करता हूँ, फिर आप बोलते, फिर समस्या होती है। कह लिया स्वामी जी, कब से चुप हो गया हूं मैं माइक बंद कर। जी, आपने स्वामी करपात्री जी की बात की। करपात्री जी ने वेद भाष्य भी किया है, वो मेरी जानकारी में है, और उनका यजुर्वेद भाष्य हम लोगों ने छापा भी था। इससे कि जो रूढ़वादी परंपरावादी वर्ग के लोग हैं, करपात्री जी जैसे हिंदूवादी रूढ़वादी लोगों को मानते हैं, करपात्री जी के नाम से ही सही है, तो वो लोग कुछ वेद देख लें पढ़ लें तो अच्छा होगा। लेकिन उन लोगों ने कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि उनकी व्यवस्था दूसरी ही थी, स्त्री शूद्रोना अधिगताम वाली थी, कुल परंपरा से जाने क्या क्या, तो इसलिए वो नहीं चला। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैं परिचित हूँ, है ना। उनका यजुर्वेद भाष्य हम लोग छाप भी चुके हैं। और जो आपने कहा वेदार्थ पारिजात, ये भी उनकी पुस्तक है मेरी जानकारी में। उन्होंने रामराज पार्टी भी बनाई थी, रामराज पर उन्होंने पुस्तक भी लिखी थी, तो वो सारे कार्य हैं उनके। और समाज के विरोध में ही उन्होंने अपना वेद भाष्य किया था, ये मेरी जानकारी में है। यदि उसमें कुछ विशेष बात आप कहना चाहते हो वो बताएं, उस पर भी हम लोग कुछ अपनी बात रख सकते हैं। जी बोलिए। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि वेदार्थ पारिजात आपके सामने से गुजरा है, उसका मूल विषय क्या है? नहीं, हमने उसको पढ़ा नहीं है, ये बात सही है कि उसका शायद कुछ दिखाई पड़ा था, लेकिन हमने उसका कोई अध्ययन नहीं किया, उसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। हमने देखा तो मुझे लगा कि उसमें वो समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, तो हमने उसको पढ़ा नहीं। भाई ये इसमें। और स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखा है, वो आपके सामने से गुजरा है? हाँ,
से तो बचपन से ही संपर्क हो गया था, तो ये सत्यात प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष भूमिका, ये सब तो बचपन में हमने पढ़ के रख दिया था। तो अब बहुत वैसा हम ना बता पाएंगे पृष्ठादि के आधार पर कि भाई उसमें कहाँ क्या कैसे है, लेकिन बचपन में पढ़ा है मैंने, 30-40 वर्ष पहले पढ़ा होगा, रखा है, अभी भी मेरे पास है। तो वो सब चीजें तो मैंने देखी हैं। और जो हमने कार्य किया है उसका आधार सार्वदेशिक आर्य समाज का वेदभाष जो प्रकाशित है उसी को हमने आधार बनाकर अपना कार्य किया। तो पहले प्रामाणिकता हमने उसी की मानी है। स्पष्ट कहा है कि हमारे करने में यदि कहीं कोई भूल चूक हो जाएगी तो मंत्र का पाठ वही माना जाएगा। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का भाष्य मेरे पास है और उसको आधार बनाकर ही हमने कार्य किया है। जी बताएं, आगे बोलिए। हो गया स्वामी जी, हो गया। जी आपके प्रश्नों में ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि आप बताना क्या चाहते हैं। ऋग्वेदादि भाष भूमिका की बात कर ली, और जो आपने बताया दूसरे वाले पौराणिक अपने करपात्री उनकी भी आपने बात कर दी, लेकिन आप उसे बताना क्या चाहते हैं ये कुछ बात हो तो वो चर्चा का विषय, पुस्तक की चर्चा का विषय नहीं होता। अरे भाई, उसका मतलब ये है कि मूल विषय यही है कि उसको पढ़ा है, देखा है, और क्या उसका मतलब है। बस यही है कि अगर उस क्या नाम वेदार्थ पारिजात को आज पढ़े हैं या नहीं, ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का सामने से गुजरी है, पढ़ा गया है या नहीं, ये मतलब है। और क्या है भाई मेरे, जब अपन सब लोग वेद का खुद ही अध्ययन कर रहे हैं तो अलग से पुस्तकों को पढ़े या ना पढ़े वो महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। इनमें कोई ऐसा बिंदु हो जिसके ऊपर अपन लोग विचार विमर्श करें, जिसके ऊपर अपन विचारें या कोई दिशा दे, तो उस बात पर विचार किया जाए। जी भैया जी, हरीश जी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम भी समझ लेते। मुझे यही लगा कि ये जो आप कह रहे हैं करपात्री जी की बात जहां से आपने आरंभ की, तो मुझे ऐसा लगा कि ये प्रश्न की भूमिका है कि भाई क्या ये आपने पढ़ा है, उसमें ये बात कही गई है, उस पर क्या कहना। बात ये होनी चाहिए कि भाई वेदांत पारिजात में करपात्री जी ने ये बात कही है, वो कितनी ठीक लगती है, उस पर आपका क्या विचार है। या जैसे आपने कहा वेदांत भाष भूमिका में दयानंद जी ने जो कुछ कहा है, सत्ता प्रकाश में उन्होंने जो कुछ कहा है, कोई बात आप कहेंगे भाई इसमें ये बात कही गई है ऋग्वेदात भाष भूमिका में या सत्तार्थ प्रकाश में, इस विषय पर आपका क्या विचार है, कैसा लगा आपको। तो इस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। इस प्रश्न का कोई अर्थ ही नहीं कि आपने ये पुस्तक पढ़ी कि नहीं पढ़ी, वो पढ़ी कि नहीं पढ़ी। कोई पूछने आ जाएगा भाई आपने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी है वो बताइए, कि वही मैंने कहा ना, मुझसे इस तरह के प्रश्न होते रहे हैं। तो इन प्रश्नों का कोई औचित्य नहीं है। ये तो कहा जा सकता है कि भाई दयानंद जी ने उस पुस्तक में ये कहा है, वो उस पर आपका क्या विचार है, या करपात्री जी ने इस पुस्तक में ये लिखा है, उस पर आपका क्या विचार है। प्रश्न तो ये होना चाहिए क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। निश्चित रूप से ये प्रश्न निरर्थक है, हम कहेंगे इसका कोई औचित्य नहीं। हाँ ईशा पुत्र जी बोलिए। स्वामी जी एक प्रश्न है मेरा, ये जो मन्यु शब्द आता है तो निश्चित रूप से एक अर्थ तो उसका ज्ञान होगा, ठीक है, मनु अवबोध है ज्ञान। एक अर्थ और बोलते हैं विद्वान लोग, वो है दैन्यम, और उसके अर्थ में वो कहते हैं कि इसका अर्थ जो होगा वो हो सकता है दैन्यम के अर्थ में होगा क्या कहते हैं शोक। क्या ये अर्थ भी हो सकता है स्वामी जी? नहीं हो सकता, पूरी तरह स्पष्ट कर रहा हूं, ऐसा कोई अर्थ हो ही नहीं सकता। इसे केवल अनर्थ कहा जा सकता है यदि कोई ऐसा कोई अर्थ कर रहा है तो। कहीं से कोई संबंध नहीं है इस शब्द का उस अर्थ से। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा स्वामी जी एक प्रश्न है मेरा कि जब हम देखते हैं संसार में कि कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ बुरे लोग मिलते हैं, तो अच्छे लोग मिलते हैं तब तो अच्छा लगता है, लेकिन जब बुरे लोग मिलते हैं संसार में तो योगी लोग जो होते हैं, जो ईश्वर से कांटेक्ट करते रहते हैं हर समय, उनको ऐसा लगता है कि भाई संसार तो ऐसा ही है,
लोग बाग अच्छे नहीं मिलते, सुख तो केवल ईश्वर की उपासना में ही है। यद्यपि सबसे प्रेम से रहने को कहा गया है, लेकिन जो योगी रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमको ईश्वर से ही सर्वथा सुख मिलेगा, तो संसार से मोह जाता रहता है और ऐसा लगता है कि सब जगह मतलब निसार जगत है, ऐसा लगने लगता है। ये क्या ये विचार अच्छा है स्वामी जी कि संसार एकदम मतलब निसार सा है? जी, ये बात पूरी तरह व्यर्थ है, पाखंड है, लोगों को भ्रमित करने का दुष्प्रयास है। ठीक, बस इतना कहूंगा कि आपको क्या ऐसा कोई तथाकथित योगी मिला है जो वास्तव में ऐसा जीवन जीता हो? नहीं मिला होगा, मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं। पूरी पृथ्वी पर ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। अब आप कहें कि आप सबसे मिल लिए, नहीं मिला, लेकिन मैं ईश्वर की ओर से कह रहा हूं, ईश्वर ने सब कुछ देखा है। पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने किसी को ऐसा बनाया ही नहीं है। अमन बोलो। आचार्य जी, आप वैराग्य शतकम पढ़ें और वैराग्य की बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, उनको पढ़ें। मेरे मन में भी लगभग इसी प्रकार के विचार हैं कि उदाहरण के लिए जैसे मैं फिजूल खर्च नहीं करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन से अच्छे कपड़े पहने हैं, कौन से नहीं पहने हैं। लोग शादी पार्टी में जाते हैं, मुझे उस कहीं जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग क्रिकेट देखते हैं, बहुत सारे खेल खेलते हैं, मुझे कोई खेल खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग महंगे महंगे वाहनों में घूमते हैं, मुझे वाहनों में घूमने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे ये सब व्यर्थ लगता है। वास्तव में बचपन से लगता है, जब से मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं, जैसे सत्यार्थ प्रकाश हुई और बहुत शंकराचार्य की बहुत सारी पुस्तकें हुई, और सबसे अच्छी पुस्तक या कह सकते हैं पंक्तियां कह सकते हैं वैराग्य शतकम। बहुत बहुत मेरे जीवन पर उसने गहरा प्रभाव डाला है। इसके अलावा अष्टवक्र गीता जो है वो भी इसमें काफी अच्छी भूमिका निभाती है। जी, वैराग शतकम पढ़ा है, नीत शतक भी देखा है उन्हीं का, भर्तहरि का नीत शतक। यह संभवतः हमारे पाठ्यक्रम में था, हो सकता है भी कहीं पढ़ा हो या कोई ले गया हो, कह नहीं सकते। तो संस्कृत साहित्य में नीति शतक और ब्रज भाषा में रहीम के दोहे, रहीम दोहावली कह लीजिए, पुस्तक का नाम यदि लेना पड़े तो रहीम के दोहों का संकलन है रहीम दोहावली। नीत की मेरे विचार से सबसे अच्छी पुस्तकें हैं। नीत का अर्थ होता है व्यवहारिक जीवन, एक नैतिकता है, वो अलग विषय है। नैतिकता का अर्थ है आदर्श जीवन, जो व्यवहार में संभव नहीं है, लेकिन वो आदर्श बताता है ऐसा होना चाहिए। लेकिन नीत शास्त्र बताता है कि ऐसा होता है। तो मैंने ना, दोनों में अंतर है। नैतिकता का अर्थ है आदर्श जीवन जो होना चाहिए, नीति शास्त्र आपको बताता है ऐसा होता है, व्यवहार में आपको ऐसा मिलेगा और उससे आपको अपना निर्वाह करना पड़ेगा। तो ये अंतर अवश्य है। वैराग शतक भी अच्छी रचना है, उसी प्रकार की है। नीति शतक उनकी ऐसी ही रचना है। और तीसरी जो श्रृंगार शतक कही जाती है, स्वाभाविक है, उसकी आवश्यकता अब हमको तुमको तो नहीं है, जिनको हो वो पढ़ें। लेकिन नीति शतक और वैराग शतक निश्चित रूप से इस दृष्टि से बहुत उपयोगी रचनाएं हैं, बहुत जीवन के लिए उपयोगी हैं। और बिहारी कहा जाए रहीम दोहावली भी उसी प्रकार की रचना है। लगभग वही बातें बताई जाती हैं जो भर्तहरि ने कहा, कबीर ने कहा, रहीम ने कहा, कुल मिलाकर के वही बातें जीवन के गहन अनुभव से उपजा हुआ यथार्थ सत्य ये लोग बता रहे हैं। और जितना भी मिल गया है बहुत अच्छी बात है। उसमें ये भी नहीं कि ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, जितना पढ़ लिया पर्याप्त है, अच्छी बात है। अर्थात स्वामी जी, ये अपन जो वेद में पढ़ते हैं कि सबसे प्रीति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ये दृढ़ता से हमको सदैव पालन करना चाहिए उसका। भले ही कोई कुछ कहे कि भैया संसार निसार है, ये है, वो है, या फिर ये ऐसा, ये वैसा, ये सब है ना। देखिए, ये संसार असार है, निस्सार है, ये निश्चित रूप से धूर्त लोगों को भ्रमित करने के लिए कह रहे हैं। इस पर बहुत अच्छी टिप्पणी किसी ने की थी
कि ये संसार, ये धन वैभव सब मोह माया है, और ये कहने के लिए बाबा जी 25 लाख लेते हैं। समझ गए? ये संसार, धन वैभव, सुख सुविधाएं सब मोह माया है, इसका त्याग कर दो, ये बात कहने के लिए बाबा जी 25 लाख लेते हैं। आज बहुत से बाबा जी इस तरह के हैं, आप भी जानते होंगे। तो आप समझ लीजिए सत्य ये है, वो स्वयं ही इस मोह माया से मुक्त नहीं है, जो सबको मोह माया से मुक्त होने की बात कर रहे हैं। वो सारे कथा प्रवचन जो भी उनके होते हैं, वो इस प्रकार से बनाते हैं कि जिससे अधिक से अधिक धन का आगम हो सके। ये उनका धन अर्जित करने का एक माध्यम है, यही उनका रोजगार है। वो दूसरों को समझाते हैं कि ये सब मोह माया है, और वो स्वयं अधिक से अधिक धन अर्जित करने के लिए ही ये सब आयोजन करते कराते हैं। तो इनके सबके भ्रम में न पड़े, इनके बहकावे में ना आए। ये सब धूर्त हैं, ठग हैं, ये जान लें। जो वेद कह रहा है वो सत्य है, उसे मान लें। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आचार्य जी, आपकी बातें मतलब अच्छी तो लगती है, समझ में भी काफी दिमाग में आती हैं, अंदर तक चली जाती हैं, लेकिन गले से नीचे नहीं उतर पाती हैं। क्योंकि जब मैं आपसे बात करता हूं तो जो मेरे परसेप्शंस हैं, जो मेरे विचार हैं, जो मैं सोच के आया हूं, जो मैंने अध्ययन किया है, आप उनकी जड़ें लाते हैं। भाई जी, हम किसी की जड़ें नहीं हिलाते, इतनी हमारी सामर्थ्य नहीं है। हम केवल सत्य को कहने का प्रयास करते हैं। यदि आपको मेरी कोई बात असत्य लगती हो तो बताएं कि भाई आपकी ये बात तो हमें असत्य लग रही है, जो आपने कहा ऐसा नहीं है, वास्तव में तो ऐसा है। तो बात समझ में आए। लेकिन ये सही है कि इन लोगों ने जो भ्रम फैला रखा है, इनके फंदे में जो जकड़े हुए हैं, उनको छटपटाहट तो होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये छटपटाहट ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं अभी चेतना बची हुई है। एक दिन आप इनके इस मोहपाश से, इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे ही थोड़ा विचार करते रहिए, बस पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाइए, इनके भ्रमजाल से अपने आप को बचाइए। एक दिन सत्य का दर्शन हो जाएगा और आप इनके भ्रमजाल से मुक्त हो जाएंगे। मैं जितने भी लोगों से मतलब ऐसा कह सकते हैं, कुंभ में कह सकते हैं, या मंदिरों में कह सकते हैं, मठों में कह सकते हैं, या शादी विवाह पार्टी आदि में कह सकते हैं, या जितने जो जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, दोस्तों में, सब में, समाज में, यही देखा है मैं, जो जितना प्राप्त करता है, या मेरे ऑफिस में भी देख लीजिए, जो मेरे ऊपर काम करते हैं, नीचे काम करते हैं, जो जितना प्राप्त करते हैं बस वो प्राप्त करते चले जाते हैं। उनको सुख कभी नहीं मिलता है, बस प्राप्त करते चले जाते हैं और सोचते हैं कि आगे उनको सुख मिलेगा और सुख मिलेगा। ये प्राप्त कर लूं तब मुझे अच्छी गाड़ी में बैठूंगा तो सुख मिलेगा, सुंदर स्त्री से विवाह करूंगा तो सुख मिलेगा। अंततः सुख नहीं मिलता है। और मैं अपनी अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, जो मैंने देखा है, त्याग के बाद ही सुख मिलता है। जब जो वैराग्य आप कह रहे हैं कि निरर्थक है या पाखंडियों ने कहा है, लेकिन त्याग के बाद ही संतुष्टि मिलती है। भगवान राम ने जो कुछ भी अपने जीवन में त्यागा, भगवान कृष्ण ने जो त्यागा, उसके बाद ही, जैसे उन्होंने मथुरा का त्याग किया, या उन्होंने अयोध्या का त्याग किया, या उन्होंने लोगों का त्याग किया, उसके बाद ही उन्हें कुछ प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध ने अपना राज्य त्याग दिया, इसके बाद ही उन्हें अपने जीवन में कुछ मिला, शांति मिली। क्योंकि आपके पास जब बहुत कुछ होता है तो उसे खोने का डर आपके पास में होता है। जी, बहुत ठीक बात कही। अंत में सब कुछ निष्कर्ष सुना दिया। जो कार्ल मार्क्स ने कहा था, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए सारा संसार है। जिनके पास बहुत कुछ है उनको डर है ये खो ना जाए। ऐसे लोगों के जाल में वो अधिक फंसते हैं। वो उनको बता देते हैं कि नीले पीले रत्न ये पहनते रहो, इससे तुम्हारा ये होगा। एक ने किसी को बताया, सोने के में अब हीरा पहनो तो तुम्हारा ठीक रहेगा। मैंने कहा, सोने में हीरा पहनने की जिसकी स्थिति होगी, जितना संपन्न होगा, वो अपने आप ही ठीक रहेगा। उसमें तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। वही बता दिया उसने कि भैया संपन्न व्यक्ति है, तुमको ये डर लग रहा है,
कहीं शनिचर मंगल को तुम्हारा गड़बड़ न कर दे तो भैया सोने में हीरा पहन लो। अरे वो वैसे भी पहनेगा ही पहनेगा, तुमने बता दिया। और स्वाभाविक है वो संपन्न है, कुछ थोड़ा उसके मनोविज्ञान ठीक हुआ, हाँ भैया पंडित जी ने ठीक बताया था, अब तो अपना थोड़ा मन ठीक रहता है। तो ये सब ऐसा ही है, अधिक से अधिक वो मनोचिकित्सा है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हाँ ये बात ठीक है कि यदि बच्चों की तरह हम छोटे छोटे खिलौनों में उलझे रहेंगे तो बड़ा आनंद नहीं मिलेगा। मिट्टी के खिलौनों में ही सारा सुख बच्चा मानता है, और वही खिलौना जब उसी से टूट जाता है तो फिर रोता है, रोना ही पड़ेगा और विकल्प ही क्या है। तो निश्चित रूप से ये सब हमारे लिए खिलौने हैं जो तुमने कहा है ना। साइकिल पर थे तो स्कूटर हो जाए, स्कूटर आ गए तो कार हो जाए, कार हो जाए तो लग्जरी गाड़ी चाहिए, स्पोर्ट्स कार चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। निश्चित रूप से इसका अंत कहीं नहीं है। इस अंतहीन सुरंग में दौड़ते रहेंगे, कभी सुख नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसे उस भाषा में मत ले जाइए जो कहते हैं संसार मोह माया है। नहीं, जो जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, आपको जीवित रहने के लिए भोजन भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, एक आवास भी चाहिए ना। अभी तुम्हारे पास ये रोजगार ना होता तो क्या होता, रहने को घर नहीं होता तो क्या होता। तो ये बिल्कुल ठीक है कि जीवन की जो न्यूनतम आवश्यकता है, न्यूनतम आवश्यकता की व्यवस्था यदि आपके पास हो जाए तो आप अपने मन को और के प्रतियोगिता से बाहर कर लीजिए, क्योंकि उसका तो कोई अंत नहीं। ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, तब तक आप कुछ बड़े बन चुके होंगे। मान लीजिए ईश्वर की कृपा से आपको सफलता मिलती गई। अब भाई अपने नगर में तो हम सबसे बड़े हो जाएं, आप फिर और धन में लगे हुए हैं, कैसे और धन आए और धन आए, और कम से कम अपने इस नगर में तो हम सबसे बड़े हो जाएं। चलिए एक दिन वो भी हो गया, अब अपने प्रांत में सबसे बड़े हो जाएं, देश में सबसे बड़े हो जाएं। यदि उसमें हम पहले स्थान पर आ जाए तो कैसा रहे। ये करते करते एक दिन मर जाएगा, सुख शांति उसे कभी नहीं मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसको मनोविज्ञान में हमारे एक वरिष्ठ अग्रज ने कहा है कि त्याग नहीं, विवेक पूर्वक चयन की आवश्यकता है। आपके सामने विकल्प होते हैं, आप विवेक पूर्वक उचित का चयन करें कि ये आपके लिए कितना आवश्यक है। यदि आपके जीवन यापन के लिए पर्याप्त एक ठीक ठाक घर है तो भाई दूसरे का कोठी बहुत बड़ी है, उतना बड़ा कोठा हमें नहीं चाहिए, हम संतोष कर लेंगे। लेकिन यदि हमारे पास रहने खाने की व्यवस्था नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई, त्याग का उपदेश नहीं चलेगा। तो एक न्यूनतम जीवन यापन की व्यवस्था हो जाए कि सुविधाजनक तरीके से हमारा निर्वाह हो जाए, सर्दी गर्मी से बचाव हो जाए, और उसके पश्चात बहुत धन का लोभ ना हो। जो वेद कहता है, तो कहते हो ना, वेद निर्देश देता है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधा कस्वित धनम। जीवन यापन के लिए भोजन आवश्यक है तो भोग तो करो, लेकिन त्याग पूर्वक भोग करो। जो तुमने कहा त्याग की आवश्यकता तो है, कह रहा त्याग पूर्वक भोग करो। मागृधा कस्वित धनम, किसी के धन में कोई लोभ लालच नहीं होना चाहिए। तो जीवन के लिए जितना आवश्यक है उतना भोग तो करना है, उससे अधिक के लिए केवल दिखावे के लिए कि उसका घर मेरे घर से बड़ा कैसे है, उसकी कार मेरी कार से अच्छी कैसे है, तो इसमें न फंसें। जीवन यापन की अनिवार्य आवश्यकताएं जुटा लें, उसके पश्चात आप स्वाध्याय चिंतन साधना उपासना में लगे रहें। आपसे अधिक सुखी संसार में कोई नहीं होगा। लेकिन जीवन यापन के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं तो पूरी करनी पड़ेंगी, उतने साधन तो जुटाने पड़ेंगे, उतने भोग की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। जी जी, एक इसी बात पे कोई एक व्यक्ति व्यंग कसता है कि यदि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस देन गिव मी ऑल योर मनी। एक व्यक्ति बोलता है कि यदि आपको लगता है कि धन आदि से आपको सुख नहीं मिलता तो भैया मेरे को दे दे वो पैसा, ऐसा कहता है। और ये तो हुई व्यंग की बात। अब मैं वेद प्रमाण देता हूँ। अमन भैया, मैंने आपको एक वीडियो भेजा था
श्री रुद्र नमकम चमकम वाला, जो कि यजुर्वेद अध्याय 16 और अध्याय 18 का है, कि नमकम यानी होता है, उसमें नमो नमो वाले मंत्र आते हैं। उसका अर्थ होता है कि सब किसी का भी अपमान मत करो। उसका सारांश ये है कि किसी का भी अपमान मत करो। और चमकम, जिसमें च में वाले बहुत सारे मंत्र आते हैं, उसका सारांश ये है कि सेवनीय ऐश्वर्य को धारण करो। ऐसा नहीं कहा कि सब कुछ त्याग दो। जो जीवन के लिए आवश्यक है उसको आपको धारण करना पड़ेगा। दाल चावल रोटी सब्जी खाए बिना तो आप रह नहीं सकते। वेद तो स्पष्ट कहता है घर बना के रहो, बिना घर बनाए तो आप रह नहीं सकते। बारिश होगी तो आप कहाँ जाओगे? घर ही में तो रहोगे ना। खाना पीना तो खाना ही पड़ेगा, है ना। तो श्री रुद्र नमकम चमकम के वो जो मंत्र मैंने आपको भेजा था, कृपया वो वीडियो देख लीजिए, आपका संशय का निवारण हो जाएगा। धन्यवाद। अमन ने देखे होंगे, ये उसी परंपरा से आते हैं, रुद्राभिषेक ये कराते भी होंगे मुझे लगता है। क्यों भाई अमन, बोलो। जी आचार्य जी, कर्मकांड आदि मुझे आता है, मैं कराता भी हूँ और मुझे प्रसन्नता भी होती है और प्रतिदिन भी करता हूँ। अच्छा, प्रश्न मेरा ये था, थोड़ा अंतिम प्रश्न मान लीजिए आज का, क्योंकि समय भी हो गया है, आपको भी काम है, मुझे भी है। अंतिम प्रश्न ऐसा है कि मान लेते हैं, ऐसे थोड़ा बुरा मत मानिएगा, ठीक है। एक पुस्तक है कि ये आर्य समाज द्वारा लिखी हुई है, या ऐसा कह सकते हैं आर्य समाज के एक विद्वान व्यक्ति ने लिखी है। आर्य समाज से उसने आर्य समाज को प्रदान नहीं किया या उसको जोड़ता नहीं है उससे। उन्होंने लिखी है कि शंकराचार्य वेदांती नहीं थे। उन्होंने साबित भी किया है, 300 पेज की पुस्तक है, मैं किसी को चाहिए हो तो मैं इसको सेंड कर सकता हूँ। उन्होंने साबित किया है कि जो शंकराचार्य थे वो वेदांती नहीं थे और वो वेदों के रक्षक थे। 4 मठ उन्होंने वेदों के लिए स्थापित, उन्होंने मतलब उनका पूरा जीवन वेदों को समर्पित हो गया। बाद में जो उनकी पूजा, मूर्ति पूजा, जो कुछ भी हुआ वो सब बाद के लोगों ने अपनी अपनी कह सकते हैं रोटी के लिए कह सकते हो, या अपनी प्रतिष्ठा के लिए कह सकते हैं, इस प्रकार आगे आने वाले लोगों ने कहा। क्योंकि शंकराचार्य जी की मृत्यु छोटी उम्र में हो गई थी और इतनी कम अवस्था में, उन्होंने ऐसा लिखा है, अब सत्य क्या है नहीं पता, मैं उस समय नहीं था। उन्होंने ऐसा लिखा है कि इतनी छोटी अवस्था में इतना सब कुछ लिख जाना, इतना सब कुछ कर जाना, ये सब हो जाना असंभव के करीब करीब दिखाई दे। अगर वो ईश्वर के ही दूत हों या बहुत कुछ हो तो वो संभव है, लेकिन सामान्य दृष्टि से ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो बाद के लोगों ने ये सब किया है। पूरी शंकराचार्य का एक बयान भी वो उसमें कोट करते हैं। पूरी शंकराचार्य बाद के लोगों के बारे में कहते हैं कि जो शंकराचार्य थे वो कभी किसी व्यक्ति के पास में शस्त्र लेके या राजा को लेके नहीं गए युद्ध करने के लिए। बाद के जो शंकराचार्य उन्होंने बनाए, उनकी मृत्यु के पश्चात उन्होंने बौद्धों के प्रति जो भी कर सकते थे, हत्याओं के बारे में नहीं कहा, नरसंहार के बारे में नहीं कहा, जो भी उनका निदान कर सकते थे या उपाय कर सकते थे, उन्होंने बाद के शंकराचार्यों ने किया। और उनकी अपनी पुस्तक में लिखा है कि शंकराचार्य ने कुछ नहीं किया, वो बस वेदों की स्थापना करके थोड़ा बहुत लोगों में ज्ञान देकर चले गए। अब मेरा प्रश्न ये है कि स्वामी जी, जैसे आप मुझे अध्ययन करा रहे हैं, आप मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम गोष्ठी में जुड़ते हैं, मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। कल के दिन यदि मैंने संप्रदाय बना लिया, आप ऐसा गलत मत लीजिएगा, मान लेते हैं कि मैंने एक संप्रदाय अलग बना लिया आपके नाम पे और आपको मैंने इसका ईश्वर या गुरु बना दिया, तो क्या ईश्वर इसका मुझे दंड देगा या मुझे पाप लगेगा? जी देखिए, ईश्वर तो कोई दंड नहीं देगा। आप अच्छे प्रकार से कर पाएंगे, सफल रहेंगे तो उसका सुख भोगेंगे, अन्यथा जो कुछ करना होगा समाज करेगा, ईश्वर कुछ नहीं करेगा, ये तो निश्चित रहे। दूसरी बात जो शंकराचार्य के विषय में आपने कही कि किसी व्यक्ति ने जो संभवतः समाज से जुड़ा हुआ था, उसने शंकराचार्य जी के विषय में कोई ग्रंथ लिखा है। उनका शंकराचार्य जी वेदांती नहीं थे। शंकराचार्य जी वैदिक थे, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। वेद और वेदांत को अलग कैसे करें भाई? वेद का अंतिम भाग तो वेदांत कहलाता है। अल्प आयु में चले गए, ये बात तो सत्य है। अल्प आयु में चले गए इसलिए वो वेदों का भाष्य सीधा नहीं कर पाए, ये भी सत्य है। ये तो शंकराचार्य जी 32 वर्ष की आयु में चले गए, यदि उनको 32 वर्ष और मिले होते, 64 वर्ष की आयु तक वो भी जीवित रहे होते, दयानंद जैसी आयु भी पा गए होते, तो वो चारों वेदों का भाष्य कर गए होते, आज हो सकता है इतनी समस्या ही नहीं होती। लेकिन अब ईश्वर को क्या कह सकते हैं, यही उसकी इच्छा थी।
शंकराचार्य जैसी अद्भुत प्रतिभा, निश्चित जो मैंने कहा ना कि कुछ लोग होते हैं 1% कह लीजिए जो विशिष्ट प्रतिभाएं होती हैं, जो भी कहा कोनो गूगल बॉय और कौटिल्य जाने क्या बच्चे आपको दिख रहे हैं, तो ऐसे प्रतिभाएं दुर्लभ हैं। करोड़ों अरबों में कभी कोई एक ऐसी प्रतिभा आती है, तो निश्चित रूप से शंकराचार्य जी, मेरा विचार है कि ऐसी ही विशिष्ट प्रतिभा थे जो अल्पायु में ही उन्होंने बहुत कुछ ग्रहण किया और इस छोटी सी आयु में हमारे देश समाज को बहुत कुछ देकर चले गए। ये सत्य है, वो विशिष्ट प्रतिभा है। तो एक असामान्य प्रतिभा के धनी थे शंकराचार्य जी, तो एक महान कार्य वो छोटी सी आयु में कर गए, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है ना। अब जो बात कही तुमने मूर्ति पूजा मंदिर और ये सब, भैया शंकराचार्य जी ने कभी कोई मंदिर नहीं बनाया, शंकराचार्य जी के समय में कहीं कोई मंदिर नहीं था, शंकराचार्य जी कभी किसी मंदिर में पूजा करने नहीं गए, शंकराचार्य जी ने कभी कोई मंदिर स्वयं बनाने की बात तक नहीं की। उन्होंने मठ बनाए, विद्या के केंद्र बनाए, उनका भाई यहाँ पर वेदों का अध्ययन अध्यापन होना चाहिए। 4 केंद्र अपने समय के दृष्टि से कह लीजिए, 4 बड़े विश्वविद्यालय उन्होंने बना दिए कि यहाँ पर आसपास के क्षेत्र के बच्चे आएंगे, उनको वेद का अध्ययन कराया जाएगा और वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर के वेदों का प्रचार प्रसार करेंगे। ये सुंदर व्यवस्था शंकराचार्य जी बना गए, इसीलिए हम उनको नमन करते हैं, बहुत बड़ा कार्य वो कर गए, ठीक है ना। तो ये कहना कि वो वेदांती नहीं थे, इसका कोई अर्थ नहीं है। वो वैदिक थे, वेदांती थे, इस अर्थ में थे कि भाई पूरा वेद सब लोग नहीं कर सकते, जो भी थोड़ा बहुत, जिसे मैं ही कह रहा हूं कि हमने वेदांती वाली बात नहीं की, हमने कहा आदि अंतेन सहेता, आदि और अंत ले लो, प्रथम और अंतिम सूक्त ले लो, वेदाष्टक दे दिया, भैया सब लोग वेदाष्टक ही पढ़ लो। उन्होंने भी यजुर्वेद के अंतिम अध्याय को ईशोपनिषद के नाम से प्रस्तुत कर दिया। तो लो भाई, ये ईशोपनिषद केवल 17-18 मंत्र जो भी हैं, जो यजुर्वेद के रूप में ये संहिता हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें 17 मंत्र हैं और ईशोपनिषद में 18 मंत्र हैं। एक मंत्र को तोड़कर 2 कर दिया गया है, कुछ क्रम बदल गया है, जो भी मान लें। तो उनका भैया ये 17-18 मंत्र यजुर्वेद का अंतिम अध्याय भी यदि लोग पढ़ लेंगे तो वेद की मूल भावना को समझ जाएंगे, जान जाएंगे, वेद की रक्षा होगी। बौद्धों से उन्होंने शास्त्रार्थ किया, युद्ध नहीं किया, वो योद्धा नहीं थे, विद्वान थे। उन्होंने बौद्धों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। उस समय शास्त्रार्थ के पराजय का यही अर्थ होता है, इस समय कोई चुनाव जीत लेता है, चुनाव जीता तो वो शासक हो गया। तो उस समय यही होता था, जिसने शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया तो क्षेत्र को लोग मान लेंगे भाई ये शास्त्रार्थ जीता है, इसलिए इसकी बात सही है, अब लोग उसकी बात को मानने लगते थे। उस समय की एक सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी, ऐसा कह सकते हैं। तो शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट लगभग एक समय के हैं। उन्होंने शास्त्रार्थ में बौद्धों को पराजित किया और कह सकते हैं वैदिक धर्म का पुनरुद्धार किया, ऐसा कहा जाता है। वो बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, उपनिषदों पर भाष्य लिखा। अब हाँ, ये मुझे वास्तव में लगता है, जो लोग कहते हैं उन्होंने गीता पर भाष्य लिखा, ये बात अपनी समझ में नहीं आती। कहाँ ब्रह्मसूत्र, कहाँ उपनिषद, उसका गीता से कहीं कोई तालमेल ही नहीं बनता कि जब वो मंदिर या इस प्रकार की पूजा में कभी लगे ही नहीं और गीता वही सिखा रही कि बस आंख बंद करके मानते चले जाओ, और वेद सिखा रहा है कि तर्क करो, प्रश्न करो और सब उस तरह से मानो सारे उपनिषद भाई कि हाँ भाई, कोई कुछ लोग गए किसी विद्वान ऋषि के पास कि भैया हमारे प्रश्न है, आप बताओ। पूरे उपनिषदों में प्रश्नोत्तर ही तो है। अब इसे कह दो गीता में भी प्रश्नोत्तर है, लेकिन उसका अंतिम निष्कर्ष क्या है? करिष्ये वचनम, तो भैया जो कुछ इतनी देर प्रवचन दिया वो तो अपनी समझ में आया नहीं आया, लेकिन ठीक है भैया, मुझे लग रहा है तुम हमारे शुभचिंतक हो, हमारे अपने हो, चल भैया तुम जो कह रहे हो हम मान लेंगे। तो वहां निष्कर्ष यही होता है कि अंततः वही है, करिष्ये वचनम। तो यहाँ पर प्रश्न होते चले जाते हैं। तो ये बात सही है कि इसे मंदिर वंदिर में शंकराचार्य नहीं पड़े, और आज भी मुझे लगता है शंकराचार्य के मठों में मंदिर बना है, तो मैं नहीं कह सकता ये कब और कैसे बन गया, लेकिन मूल शंकराचार्य की अवधारणा में मंदिर नहीं थे, इतना तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ, जितनी भी जानकारी थोड़ी बहुत मुझे है इस विषय में। तो शेष बातें ठीक हैं। अब आर्य समाज ने 300 पृष्ठ केवल शंकराचार्य को ये बताने में लिख डाले, इतना परिश्रम किया कि वो वेदांती नहीं थे। मैं कहता हूँ इतना परिश्रम आप वेद के कुछ मंत्रों का प्रचार करने में लगाते तो समाज का अवश्य भला होता। ये खंडन मंडन से बच करके यदि आर्य समाजी वेद का प्रचार करते तो संभवतः कुछ भला होता, उनका भी और समाज का भी।
शेष भाई अब क्या कह सकते हैं, अब समय इतना हो गया है तो देख लीजिए आगे क्या करना है। वेदांती से उनका मतलब उस प्रकार का नहीं था, जैसे उन्होंने आमुख में लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश की 11वीं समुल्लास में आदि शंकराचार्य द्वारा प्रचारित अद्वैत मंत्र के प्रसंग में ऋषि दयानंद लिखते हैं, अब हमें विचारना चाहिए कि जीव ब्रह्म की एकता मिथ्या जगत शंकराचार्य का निज मत था तो वह अच्छा नहीं था। जो जैनियों के खंडन के लिए या उस मत का स्वीकार किया गया तो कुछ अच्छा है, अर्थात जैनियों की ईश्वर नहीं है, इस मत के खंडन के लिए एक ईश्वर है ही है, अन्य कुछ नहीं। पक्ष को स्वीकार करके यदि शंकराचार्य ने जैनियों का खंडन किया हो तो कुछ ठीक है। न्याय दर्शन कहता है तत्व ज्ञान की सम्यक रक्षा के लिए जल्प और वितंडा कथा का प्रयोग करें। हाँ, ये मैंने पढ़ा है, जो दयानंद जी ने लिखा है, समुद्र सत्यार्थ प्रकाश में आया है, मैंने भी पढ़ा है कि यदि वो समय उनके खंडन के लिए युक्त के रूप में प्रयोग हुआ है तो अच्छा है, और यदि वो उसे सत्य के रूप में स्थापित करना चाहते हो तो उसका दयानंद जी ने खंडन किया है। तो ये तो व्यर्थ के मतभेद खंडन मंडन चलता हमारे यहाँ शास्त्र की परंपरा है, तो चलता रहता है। आज भी कोई यार समाजी इस पर बात नहीं कर पा रहा है कि त्रैत और अद्वैत पर बात करने के लिए कोई यार समाजी तैयार नहीं, किसी यार समाजी पे साहस नहीं है कि हमसे बात कर ले। भैया वेद में कहाँ त्रैतवाद है, दिखा दो हमें। तो वेद में तो कहीं त्रैतवाद नहीं मिल रहा है, वेद में तो अद्वैत मिल रहा है, पूरी तरह से मिल रहा है। हम तो वेद की ही बात करते हैं, यार समाजी बात कर ले। तो यार समाजियों को मानना पड़ रहा है कि वेद में त्रैत नहीं है, अद्वैत ही है। तो वही कह सकते हैं, दयानंद ने भी अपने समय की आवश्यकता के अनुसार अद्वैत का खंडन किया हो कि लोग अद्वैत का संसार को मिथ्या मान करके लोग बैरागी जैसे जा रहे हैं और जीवन से मुंह मोड़ रहे हैं, सन्यासी हो रहे हैं। तो उनका वही समय देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमें संघर्षशील योद्धाओं की आवश्यकता है। तो इस तरह के बैरागी की बात ठीक नहीं है कि संसार मिथ्या है, सब उधर निकल लो। तो हो सकता है दयानंद ने भी एक युक्त के रूप में ही इसका प्रयोग किया हो कि नहीं, तुम जो करोगे जन जनांतर में तुम्हें उसका फल मिलता रहेगा, तो कर्म करो, लड़ो, जूझो, मरो, कुछ भी करो, उसका फल तुम्हें आगे मिलता रहेगा। तो भागने की आवश्यकता नहीं है, लड़ने की आवश्यकता है। दयानंद के समय की ये भी आवश्यकता थी, तो हम भी कह सकते हैं कि दयानंद ने अपने समय की आवश्यकता के लिए सुनता सेनानी तैयार करने के लिए ऐसा कहा तो ठीक है, और अन्यथा यदि वो सत्य की बात करते हैं तो वेद के अनुकूल नहीं है, तो हम भी कह सकते हैं। तो ये सब तो चलता रहेगा। कुल मिलाकर वेद ही स्वतः प्रमाण है, परम प्रमाण है, और उसके आधार पर हम लोग चलें तो अन्य किसी भ्रम की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ये शंकराचार्य के समय में भी सत्य था, दयानंद के समय में भी सत्य था, और आज भी यही सत्य है। स्वामी जी, न्याय दर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, लेकिन आज समय बहुत हो चुका है, कल पूछूंगा। जी भैया, तो मेरे विचार से वेदाष्टक का पाठ कर लें और समापन करें, कल अगला प्रश्न ले लेंगे। जी, वेदाष्टक पाठ आरंभ कर रहा हूँ।